आप सभी का स्वागत है इन टुडे पर। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद खालिद खान, हाजिर हूं कुछ खबरों को लेकर। खबर दरियाबाद के वड़ार से है। आपको बता दें कि दहेज पर प्रहार कार्यक्रम को लेकर लगातार लोगों के अंदर जागरूकता फैलाई जा रही है, लगातार लोगों को समझाया जा रहा है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से महिलाओं ने इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, लेकिन अफसोस इस बात का है कि इसके अंदर अभी तक कोई ढंग का शिक्षित आदमी नहीं दिखा। क्यों? क्या दहेज पर प्रहार जिसे कार्यक्रम में या दहेज जैसी कुरीति को लेकर क्या लोग विरोध नहीं करना चाहते हैं? क्या लोग दहेज के खिलाफ बोलना नहीं चाहते हैं? इसके अंदर काफ़ी सच्चाई छिपी है। आपको बता दें, जो अपने आप को बहुत बड़े बड़े समाजसेवी कहते हैं, अलंबरदार कहते हैं, जो मठाधीश कहते हैं, वो आखिरकार कहाँ हैं? क्या अगर समाज की कोई भी लड़की हो, अगर वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है, लोगों को जागरूक करती है, लोगों को अगर समझाती है, तो क्या वो बुरा है? मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि किसी भी समाज की लड़की अगर बढ़ चढ़ कर इस तरह के प्रोग्राम करती है तो आप लोगों को हिस्सा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? चलिए मेरे साथ कई गांव में आपको दिखाएंगे कि दहेज को लेकर न जाने कितनी लड़कियों की आज तक शादी नहीं हुई, क्योंकि किसी के पास 4 लड़कियां हैं, किसी के पास 5 हैं, किसी के पास 6 हैं। तो जिसके वहाँ से शादी लगती है तो मुंह इतना बड़ा फैलाता है कि हमें गाड़ी चाहिए, हमें फला चीज़ चाहिए, हमें फला चीज़ चाहिए, इस तरीके की डिमांड लोग करते हैं। तो बेचारा गरीब आदमी वो शादी अपनी बच्चों की कैसे कर पाएगा? जब तक समाज के अंदर पढ़े लिखे लोग, जब तक समाज के अंदर समाजसेवी लोग, जब तक समाज के अंदर राजनेता लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा नहीं लेंगे, तब तक काम अधूरा ही पड़ा रह सकता है। मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं आज आपसे एक सवाल करना चाहता हूं कि शुरुआत करते हैं यहां से कि शर्म आनी चाहिए कि जो समाज के बड़े तबके के लोग हैं वो किस दरबे के अंदर छिपे हुए हैं, कहां पर हैं। क्या उनको इस कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेना चाहिए? क्या इस कार्यक्रम को बढ़ाना नहीं चाहिए? तो जवाब आप जरूर देंगे कि जी हाँ, लेकिन आप कंधे से कंधा मिलाकर आगे नहीं आना चाहते हैं, न जाने डर किसकी। बहरहाल रात गई बात गई। मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहता हूं कि अगर समाज में इस तरह की चीज़ों को अगर कोई ला रहा है तो उसका सपोर्ट करना चाहिए। जिस तरीके से वड़ार के अंदर जन चौपाल लगाई गई, ऋषा तुफैल रसूलपुर कला की रहने वाली हैं और मधु विश्वकर्मा जो कि वड़ार में रहती हैं, इन दोनों लड़कियों ने जिस तरीके से समाज को एक आईना दिखाना शुरू किया है, वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है और बहुत बड़ी बात है। इस तरह की लड़कियां अगर जब निकलती हैं समाज को सुधारने के लिए, समाज को बताने के लिए, समाज को जागरूक करने के लिए, तो हम लोगों को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए और कंधे से कंधा मिलाकर आगे आना चाहिए और इस तरह की चीज़ों को बढ़ाना चाहिए। जब तक हम बढ़ाएंगे नहीं, जब तक लोगों को हम जागरूक नहीं करेंगे, जब तक लोगों को हम समझाएंगे नहीं, जब तक समाज पीछे रहेगा और दहेज जैसी लानत बढ़ती रहेगी। जिस तरीके से 5 फरवरी को कार्यक्रम किया गया है रसूलपुर कला के अंदर, उसमें काफ़ी बड़े बड़े मेहमान भी आ रहे हैं, काफ़ी दूर दूर से उसमें लोग भी आ रहे हैं। दहेज पर प्रहार कार्यक्रम किया जाएगा, बहुत ही बड़ा कार्यक्रम बताया जा रहा है, बहुत ही भारी संख्या में लोग वहाँ पर आ सकते हैं। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, मैं आपसे अपील करना चाहूँगा, मैं आपसे ये बात कहना चाहूँगा कि 5 तारीख के प्रोग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। रसूलपुर कला में पंचायत भवन के पास में आप लोग ज़रूर आएँ। एक बार समाज के बुद्धिजीवी लोगों की बातों को सुने, समाज के लोगों को जो समाज में जागरूकता फैलाते हैं उन लोगों की बात को सुने और सुनने के बाद में जाकर अपने अपने गांव के अंदर, अपने अपने समाज के अंदर, अपने अपने मोहल्लों के अंदर, अपनी अपनी गलियों के अंदर, अपने अपने कस्बों के अंदर उस चीज़ को जाकर बताएं और फैलाएं, लोगों को समझाएं कि दहेज एक बहुत ही बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। दहेज एक बहुत ही बड़ी समाज के लिए लानत है।
दहेज ऐसी चीज़ है कि वो दिन ब दिन नफ़रत को फैला रहा है, दिन ब दिन नफ़रती चिंटुओं को लाकर बाहर कर रहा है। मैं आपसे एक उम्मीद के साथ ये कहना चाहूँगा कि 5 तारीख के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग हिस्सा लें, आएँ, बुद्धिजीवियों को बात को सुने। इससे समाज का फ़ायदा होगा, क्षेत्र का फ़ायदा होगा, देश का फ़ायदा होगा और समाज के लोगों का फ़ायदा होगा। मेरी वीडियो समझ में आई हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट करना ना भूलें और अगर सुझाव देना चाहते हैं तो सुझाव भी दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।